आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का भय माने, आपके जीवन में खुदा आशीष देगा। क्योंकि जो कोई उसका भय मानता है और उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए आज एक दृढ़ निश्चय के साथ हम यहोवा का भय माने और इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक विश्वास के साथ ज़रूर सुने। क्योंकि अगर आज आप परमेश्वर के भय मानते हुए इस प्रार्थना को आप विश्वास से सुनेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत मिरेकल कर रहा है। मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहूँगा। आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में से इन वचनों को आप ज़रूर पढ़ें। आप मेरे साथ निकालें। नीति वचन 9 अध्याय पद संख्या 10 लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। अर्थात जो परमेश्वर का भय मानता है उसे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करता है। नीति वचन 14 अध्याय वचन 27 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और जिससे मनुष्य मृत्यु के फंदों से भी बच सकते हैं। अगर यहोवा का भय आपके जीवन में है तो आपको प्रभु मृत्यु के फंदों से भी बचाएगा। नीति वचन 10 अध्याय 27 आयत में लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, जीवन बढ़ता है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी आयु को बढ़ाए? अर्थात ये भी एक आशीष है। और अगर आयु बढ़ना अर्थात लंबी आयु जीना एक परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी आयु को लंबा करे? तो आप यहोवा का भय माने, क्योंकि यहाँ लिखा है 10:27 में, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है परंतु दुष्टों की आयु घटाई जाती है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34:9 आयत में लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि क्यों लिखा है, क्योंकि यहोवा का भय मानो और उसके मार्गों पर जो चलता है तो अपने परिश्रम का फल खाएगा। और लिखा उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन 128:1-2 में लिखा है, धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है, जो प्रभु के मार्गों पर चलता है और अपने परिश्रम का वो फल खाने पाएगा। वो धन्य होगा और उसका सब कुछ भला ही होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो है हमें और आपको सिर्फ एक ही बात को मोटिवेट करते हैं, एक ही बात को बताते हैं कि यहोवा का भय माने। और यहोवा के भय मानने से आशीष मिलती है। यहोवा के भय मानने से हम मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। हमारी आयु बढ़ाई जाएगी। हमारे हमारे डरवैयों को घटी हो जाएगी। अर्थात जो हमें डराते हैं उनको घटी होगी, लेकिन हम यहोवा का डर माने, हम यहोवा के डरवैये बने। अर्थात वचन कहता है जो यहोवा के डरवैये हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। आज आप किसके डर मानते हैं? लोगों का, समाज का या शैतान का? अगर आपके अंदर इस संसार का डर भय है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। अगर सफल होना है तो यहोवा का भय माने, यहोवा का डर अपने जीवन में रखें। जब आप यहोवा का भय मानेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी आयु बढ़ाएगा, प्रभु आपको मृत्यु के फंदों से बचाएगा, प्रभु आपको रोगों से बचाएगा, आपको परमेश्वर नाश नहीं होने देगा, आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। तो आइए हम इसी विश्वास के साथ खुदा के चरणों में जाएं और परमेश्वर के चरणों में जाकर हम सब आंखों को बंद करते हुए इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक जरूर सुने। आइए हम सब सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और प्यारे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों में आकर सब प्रियों के लिए विशेष दुआ करते हैं। क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि जो यहोवा का भय मानता है उसे किसी भी चीज की घटी नहीं होती। ओ प्रभु, जो यहोवा का भय मानने से मृत्यु के फंदों से परमेश्वर बचाता है। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा उस मृत्यु के फंदे में फंसे हैं और दुष्ट शैतान चाहता है कि लोग उसी मृत्यु के फंदे में फंसे रहे और वो यूं ही तड़प कर इस जहां को, इस संसार को छोड़कर चले जाएं। हे प्यारे परमेश्वर, आज मैं विशेष इन सभी प्रियों के लिए दुआ करता हूँ कि प्यारे प्रभु, आप अपना भय, अपना डर और भय इन प्रियों के लाइफ में दे, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु इस संसार और शैतान और दुष्ट का डर भय नहीं माने, क्योंकि वो तो हारे हुए हैं। ओ प्रभु जी, उसे तो आपने इस दुष्ट को अपने पैरों तले रौंद दिया है। ओ प्यारे प्रभु, ऐसी दया करता कि प्रभु हमारे अंदर, इन प्रियों के अंदर जो आज प्यारे प्रभु जी उस रोग से डर रहे हैं, बीमारी से डर रहे हैं, समाज से डर रहे हैं, संसार के बातों से डर रहे हैं, अपने जीवन से डर रहे हैं, कह होगा या नहीं होगा, इन बातों को लेकर डर रहे हैं, प्यारे प्रभु तो दया करता कि प्रभु आज सारे
इनके अंदर से संसार की डर की आत्मा निकले और प्रभु सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर रहे, तो यहोवा तेरा डर और भय रहे। आपके डर और भय में प्यारे प्रभु अपने जीवन को नित्य हर समय हर पल व्यतीत करने पाए। प्यारे प्रभु जब भी ये चले, जब भी ये देखें, जब भी ये सुने, जब भी ये बोलें, जब भी प्रभु ओ खुदा कहीं जाएं, इनके अंदर यहोवा आपका डर और भय रहे। आपकी इच्छा के अनुसार प्यारे प्रभु ये लोग चले। तो ऐसी दया कर प्यारे परमेश्वर, इन सभी प्रियों को, इन सभी लोगों को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे परमेश्वर तू इन सभी पर करुणा कर, इन सभी पर तू दया कर। आज प्यारे प्रभु जी, आज कोई भी खाली हाथ ना रहे, आज कोई भी खाली हाथ ना जाए। प्रभु इन्हें अपना डर भय मानना सिखा, ताकि प्यारे प्रभु इस संसार के डर जब हम मानते हैं वो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन यहोवा तेरा डर हमें अनंत लाइफ की ओर ले जाता है। आज प्यारे प्रभु लोग इस संसार का डर मानते हुए जीवन जी रहे हैं ओ प्यारे प्रभु, लेकिन अब से इन पर दया और करुणा कर प्रभु, ताकि ये अब से प्रभु यहोवा तेरा डर माने, आपकी इच्छा के अनुसार चले। और प्यारे प्रभु ये मृत्यु के फंदों से बचा जाए, अर्थात मृत्यु से फंदों से बचना, अर्थात शैतान से बचना, रोगों से बचना, गरीबी से बचना, हर एक उन बुरी बातों से जो हमें नर्क की ओर ले जाती है, उन बातों से बचना। आज प्यारे परमेश्वर तू इन सब को हर एक उन बातों से बचाएगा जो इन्हें नर्क की ओर ले जाती हैं। प्यारे पिता, इन सब प्रियों के लाइफ को, इन सब के जीवन को मैं आपके हाथों में देता हूँ। आज तो इन सभी पर करुणा, दया और प्रभु आशीष का मुकुट बांध, अपने डर भय का मुकुट बांध, ताकि प्यारे प्रभु जब भी ये जीवन जिए, जब भी प्रभु ये चले, वो प्रभु जो भी करें वो आपकी महिमा के लिए करें, न कि संसार के लिए। प्यारे खुदा, क्योंकि संसार और संसार में दिखने वाली चीजें आज हैं लेकिन कल नहीं रहेंगी, लेकिन प्रभु आपका वचन प्रभु सदा युगानुयुग एक सा बना रहेगा। प्यारे खुदा, इन सब प्रियों को, इन सभी भाई बहन बच्चे जवान जो आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, विश्वास के साथ इन सबको आपके हाथों में देते हैं। इन सब पर प्रभु तेरी दया रहे, इन सब पर तेरी करुणा रहे, इन सब पर तेरी बरकत और ब्लेसिंग रहे। धन्यवाद। आगे का समय यीशु मैं आपके हाथों में देता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। और सभी कहें आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। साथ साथ आप हमें कमेंट के द्वारा अपनी प्रार्थना हम तक जरूर लिख भेजें, और आप विश्वास करें कि आप अगर प्रभु का भय मानेंगे तो आज प्रभु आपको आशीष दे रहा है। इसलिए आज से आप प्रभु का भय माने, प्रभु ने आपको ब्लेसिंग और आशीष दे दी है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कमेंट के द्वारा आप अपनी प्रार्थना हम तक जरूर लिखें।